प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया डायलॉग के तहत देश के युवा खिलाड़ियों और छात्रों के साथ एक वर्चुअल संवाद के दौरान स्क्रीन और प्ले स्टेशन से कहीं ज्यादा खेल के मैदान की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर खास बल दिया है कि आज की पीढ़ी को डिजिटल गेमिंग से निकालकर मैदान की तरफ लाने की जरूरत है, क्योंकि असली मानसिक और शारीरिक विकास खेलों के जरिए ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि आज भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर और एथलीटों पर देश का भरोसा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में देश की खेल संस्कृति को और ज्यादा मजबूत करेगा। सरकार के भविष्य के रोड मैप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि हमारे सामने साल 2036 के ओलंपिक की मेजबानी और उसमें शानदार प्रदर्शन करने की एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अभी से युवा खिलाड़ियों को तराशने की जरूरत है। और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार देश भर में एक मजबूत और आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, ताकि जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें ग्लोबल मंच दिया जा सके। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में खुले और लापरवाही के शिकार नाला स्थानीय लोगों के लिए लगातार जानलेवा साबित होते जा रहा है, जहां महज 20 दिनों के भीतर नाले में गिरने की ये तीसरी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गनीमत ये रही कि मंगलवार को मथुरा रोड स्थित आली ड्रेन में गिरे एक युवक की जान मौके पर मौजूद सतर्क राहगीरों की सूझबूझ और तत्परता के चलते बाल बाल बच गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि युवक के नाले में गिरते ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना एक पल गवाए उसे तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस लगातार हो रही दर्दनाक घटनाओं से स्थानीय निवासी में नगर निगम और प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि बार बार शिकायतों के बावजूद भी इस खुले नालों को ढकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी विकास के दावों पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके के अन्य खुले नालों की सुरक्षा जांच कराने और आवश्यक कदम उठाने की बात कह रहा है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की मुस्कान की उसके ही घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस शुरुआती जांच में इसे एक तरफा प्यार का मामला मान रही है, जिसमें मृतका के जिम ट्रेनर इमरान पर घर में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घटना के वक्त मुस्कान घर पर बिल्कुल अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उस वक्त ताबड़तोड़ कई वार किए और मौके से फरार हो गया। जघन्य हत्याकांड के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में भारी रोष है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। संवेदनशील मामला होने के चलते एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। शामली जिले में जिम से बाहर अपनी कार में बैठने जा रहे लोकप्रिय हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हमलावरों ने बेहद दुस्साहस दिखाते हुए उन पर करीब 14 से 18 राउंड फायरिंग की है, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए अंकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस जघन्य वारदात के बाद से स्थानीय लोग और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया है। न्याय की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर लंबा प्रदर्शन किया। परिवार के तीखे विरोध और हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन दिया। पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद बमुश्किल जाम खुलवाया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें आसपास खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा की एक प्रतिष्ठित हाउसिंग सोसाइटी में डिलीवरी बॉय के मामूली वेरिफिकेशन को लेकर एक महिला का बेहद शर्मनाक और हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा नियमों के तहत डिलीवरी बॉय को रोकने पर महिला इतनी आग बबूला हो उठी कि उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी।
वायरल हो रहे इस सनसनीखेज वीडियो में वो महिला सोसाइटी के गार्ड्स पर धूस जमाते हुए बदतमीजी करती और बेहद भद्दी भद्दी गालियां बकती नजर आ रही है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि गुस्से में अंधी हो चुकी महिला ने पीड़ित गार्ड के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक जाति सूचक शब्दों का भी खुलकर इस्तेमाल किया। ये घटिया और दबंगई भरा वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, नेटिजन्स में भारी गुस्सा फूट पड़ा और लोग महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया और पीड़ित गार्ड की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जब चूहड़पुर गांव के पास तेज रफ्तार दो कारें आपस में आमने सामने से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों कारों में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों दुर्घटनाग्रस्त कारों को साइड करवाकर रास्ते को खाली कराया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। नेपाल में बुधवार की सुबह अपने साथ एक जबरदस्त बाढ़ लेकर आई। तिब्बत से आए जल सैलाब ने नेपाल के 2 जिलों रुसाबा और धाडिंग में जमकर तबाही मचाई। गाड़ियां, सड़कें, पुल और टावर, पानी सबको बहा ले गया। अधिकारियों ने बताया कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में उफान के साथ आई। इससे रुसाबा और धाडिंग के साथ साथ काठमांडू के पास का नुवाकोट जिला भी प्रभावित हुआ। अचानक आए इस जल सैलाब के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए नेपाल की सेना ने 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। त्रिशूली में मिलिट्री सेंटर को अस्थायी अस्पताल बनाया गया। अचानक ये कैसे हुआ, अभी तक इसके बारे में साफ तो कुछ सामने नहीं आया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि रुसाबा में बारिश के कारण तो बाढ़ नहीं आई। उनका मानना है कि तिब्बत की ओर भारी बारिश या एवलांच के कारण ऐसा हुआ है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर झूठा नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पितृसत्ता को खत्म करो के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि इस मुद्दे का ये नारा पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत समेत तमाम मुद्दे बांसुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। बांसुरी ने अपने बयान में कहा कि स्मैश द पैट्रियार्की, मैं इसके लिए पूरी तरह सहमत हूं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आप स्मैश द पैट्रियार्की का नारा पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं और आप अपनी कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक प्रतिसत्ता को संरक्षण देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास ना कोई विजन है, ना कोई सकारात्मक एजेंडा, इसलिए अब उनकी रिसर्च टीम जो भी पर्ची लिख कर दे देती है उसे वो देश के वोटर्स और युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में भारी और रिकॉर्ड बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार देर शाम हुए उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को मौके पर रहकर राहत, बचाव और जल निकासी कार्यों की निगरानी करने को कहा। एलजी ने स्पष्ट किया कि जल भराव को आपदा मानकर पूरी सरकार को समन्वय के साथ काम करना होगा। संवेदनशील इलाकों में पहले से पंप लगाने और जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया से मिलने वाली शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर नॉर्थ टीम ने पेटीएम और यूपीआई पेमेंट के फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों से ठगी करने वाली मल्टी स्टेट साइबर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और इसमें मुख्य आरोपी निखिल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्राहक बनकर दुकानों पर पहुंचता था और सामान खरीदने के बाद डिजिटल रूप से बदला हुआ पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर भुगतान होने का भरोसा दिलाता था।
जब दुकानदार के खाते में रकम नहीं पहुंचती थी तो आरोपी पेमेंट की समस्या ठीक करने के बहाने उसका मोबाइल फोन हासिल करने की कोशिश करता था। मोबाइल मिलने के बाद वह बैंकिंग और यूपीआई ऐप के जरिए खाते से रकम निकाल लेता था। ठगी की रकम म्यूल बैंक खातों में भेजकर एटीएम और अन्य माध्यमों से निकाली जाती थी। पुलिस के अनुसार अब तक 30,81,700 रुपए से अधिक की ठगी और दिल्ली मुंबई के 8 मामलों का पता चला है। कपास हेड़ा स्थित एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों के समर्थन में भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर संघ भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ। मजदूरों का आरोप है कि कई महीनों से उनकी मेहनत की कमाई का भुगतान नहीं किया गया। उनका कहना है कि पिछले करीब 8 महीनों से इस मामले को लेकर कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मजदूरों का आरोप है कि जब भी उन्होंने अपनी मजदूरी की मांग उठाई, उन्हें अलग अलग कारण बताकर टाल दिया गया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार मजदूरों को धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भव्य और विशाल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को अप्रूवल लेटर बांटे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली इस महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना के तहत अब तक दिल्ली में 9 लाख से अधिक महिलाओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। स्टेडियम में आयोजित इस विशेष समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से लाभार्थियों को मंजूरी पत्र सौंपे, जिससे महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस योजना के अंतर्गत प्रशासनिक रूप से स्वीकृति पाई गई पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आगामी 1 सितंबर से प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि आनी शुरू हो जाएगी। सरकार के इस बड़े कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लाखों महिलाओं को संबल मिलेगा, जिसे लेकर